नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म जो कि डिज़ाइन में यूज़ होती है, डेट इज़ द डिज़ाइन फैक्टर और फैक्टर ऑफ सेफ्टी। बेसिकली डिज़ाइन फैक्टर या फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको हम डिफाइन करते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ अल्टीमेट स्ट्रेस टू द वर्किंग स्ट्रेस. It means it depends on two factors. First one is the actual load bearing and second one is the capacity of the structure component. Actual load bearing, it depends on the material design, material properties and then capacity हमारे पास आती है कि मैक्सिमम वो कितनी स्ट्रेंथ जो है वो बेयर कर सकता है. अगर तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लेट्स से वी कैन से इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1, व्हाट डज इट मीन कि हमारे पास जो कंपोनेंट है वो बेयर करेगा फुल लोड को या फेल होगा एग्जैक्टली तब जब वो रीच कर जाएगा डिज़ाइन लोड के ऊपर. इसी तरह अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कहते हैं कि 2 है तो इट मीन्स द कंपोनेंट विल फेल एट ट्वाइस ऑफ द डिज़ाइन लोड. अगर तो डिज़ाइन लोड लेट्स से 10 है तो कंपोनेंट फेल होगा एट 20. अगर when the factor of safety is 2, if the factor of safety is 1, it means the component fail at exactly when the load reaches to the maximum value of the 10. So it is known as the factor of safety. So the factor of safety हमारे पास हमने अभी डिफाइन किया कि फॉर्मूला हम इसका अगर लिखें, that is the ultimate stress divided by the working stress. अगर तो हमारे पास प्रॉपर स्टैटिस्टिकल डाटा अवेलेबल ना हो तो हम क्या करते हैं, उस केस में यूज़ करते हैं फॉर्मूला लॉस ऑफ द फंक्शन स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द अलाउएबल स्ट्रेस. सो अब इसके अंदर देखिए हम डिज़ाइन फैक्टर को अगर डिफाइन करते हैं इन बेसिस ऑफ लॉस ऑफ फंक्शन स्ट्रेंथ एंड अलाउएबल स्ट्रेस के बेस पे, तो हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन बेसिकली क्या है. लेट्स से अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है और उस कंपोनेंट पे मैक्सिमम लोड लग रहा है 1000 पाउंड का, और जो दिस 1000 पाउंड लोड इज द लोड डेट कॉज द फेलियर, बट जो लोड है कॉजिंग द फेलियर वो लाई कर रहा है बिटवीन प्लस माइनस 10%. अब ये प्लस माइनस 10% क्या है, उसकी टॉलरेंस है. इट मीन्स जो लोड फेलियर कॉज करेगा इट शुड लाई बिटवीन 900 टू 1100 पाउंड. 900 से लेके 1100 पाउंड के इन बिटवीन कहीं भी लोड आ सकता है जो कि उसके अंदर फेलियर को कॉज करेगा. सो जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है, सो लॉस ऑफ फंक्शन पैरामीटर क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट इज द 1100 पाउंड. इन केस ऑफ ए डिजाइन फैक्टर वी विल टेक इनटू द अकाउंट बाय व्हेन द डाटा स्टेटिस्टिकल डाटा हमारे पास अवेलेबल हो तो हम लॉस ऑफ फंक्शन को डिफाइन करते हैं. लॉस ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 1/1 माइनस वेरियस. अब वेरियंस हमारे पास क्या होता है, स्प्रेड ऑफ डाटा, क्योंकि लोड जो है स्ट्रेसेस जो हैं वो लीनियरली वेरी नहीं करती लोड के साथ. इट स्केयर हो सकती हैं या कोई भी मल्टीपल हो सकती हैं. तो इस वजह से हम इसको लेते हैं, लॉस ऑफ फंक्शन हमारे पास आ जाता है 1/1 माइनस वेरियस. अब वेरियस क्या, डेट इज द स्प्रेड ऑफ डाटा, कि वो अपने मीन से किस तरह डेविएट कर रही हैं, किस प्रोपोर्शन में डेविएट कर रही हैं और किस रेंज में डेविएट कर रही हैं, तो उसको हम कहते हैं वेरियंस. तो हमारे पास लॉस ऑफ फंक्शन क्या आ जाता है, डेट इज द 1/1 माइनस वेरियंस. सेकेंड जो हमारे पास आता है डेट इज द मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस. अब मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस क्या है, डेट इज द मैक्सिमम स्ट्रेस allowed to applied on that component. बेसिकली इसकी जो वैल्यू है अंडर विच द मेंबर इज एक्सपेक्टेड टू फेल अंडर गिवन कंडीशन, हम सिंपली कह सकते हैं कि वो वैल्यू है जिस पे हम एज्यूम करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि मेंबर फेल नहीं करेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यील्ड स्ट्रेस. सो द फंक्शन so the ratio of loss of function strength to the allowable stress is also known as the फैक्टर ऑफ सेफ्टी और द डिज़ाइन फैक्टर. जब हम एक कंपोनेंट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो अदर देन कोस्ट, उसके मटीरियल प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज़ के अलावा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास क्या है, डेट इज़ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी. द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ द रियलाइज्ड डिज़ाइन फैक्टर ऑफ द फाइनल डिज़ाइन इंक्लूडिंग राउंडिंग अप टू द स्टैंडर्ड साइज और अवेलेबल कंपोनेंट. That's all about the factor of safety.